Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video. So आज की वीडियो में हम CUT का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा कंप्यूटर साइंस का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक हम सेक्शन ए का करेंगे। इसमें हम आज की वीडियो में एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग इन पाइथन करेंगे। इसमें बेसिक फोकस हमारा एक्सेप्शन पे होगा आज की वीडियो में, जिसपे हम पूरी एक्सेप्शन सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। अगर देखते हैं अगर टाइम ज्यादा लगता है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो इसे एक ही पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे इस पूरी की पूरी एक्सेप्शन को। सो आप लोग लगता है रेडी हो, अपनी किताब लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस अगर हम अपना स्टार्ट करें अब अपना टॉपिक, तो सबसे पहले हम कुछ एरर मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए, जिसमें मैं पाइथन डाउनलोड करने सिखाऊं से लेकर आगे से पढ़ाऊं, तो उस चीज के लिए आप मेरा एक रेफरेंस ले सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी एक प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक से करवाया हुआ है। अभी उसकी कुछ ही वीडियोज आई हैं, लेकिन जितना आपको अभी इस चीज को समझने के लिए जरूरी है उतना उसमें अवेलेबल है, आप उससे समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देखना चाहें, इस वीडियो के बाद देखें। उस वीडियो को आप पहले देखकर फिर इस वीडियो पे आना चाहें फिर आप आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको अपना पेज खुद डेवलप करना है ताकि आपकी सीयूटी की तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। मेरा काम है करवाना, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको समझ नहीं आता कुछ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका हर डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा रिप्लाई करके, या एक तो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा प्लीज, प्लस दूसरा मैं आपको अगली वीडियो में आपका डाउट के लिए एक स्पेशल सेगमेंट रखूंगा जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा डाउट्स मिलते हैं तो एक अलग से सेगमेंट पूरा का पूरा क्रिएट होगा एक वीडियो के अंदर, जिसमें डाउट्स का सारा सेक्शन होगा। तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए डीबगिंग, सबसे पहले एक टर्म आती है कि डीबगिंग होता क्या है। डीबगिंग 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 एक ऐसा प्रोसेस है जो मतलब डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है ऐसे पोटेंशियल एरर्स को जो प्रोग्राम कोड के अंदर होते हैं। कुछ समझे आप? मतलब मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और मैं उसे रन करने से पहले देखना चाहता हूं कि कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं उसे देखना चाहता हूं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो मैं उसे डीबग करूंगा। डीबग एक ऐसा प्रोसेस है, और मतलब डीबग वो वर्ड यूज हो गया, और डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। वो मुझे एग्जैक्टली बता देगा कि इस लाइन के इस वर्ड में एरर है, और एरर भी क्या है वो भी बताएगा ये मुझे। तो अभी एरर्स के कोड बताएगा जिससे मुझे पहचानना होगा कि एरर्स क्या है। अब इससे क्या होता है कि अगर ये एरर्स आएंगे तो हमारा प्रोग्राम कोड क्रैश हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। फिर एरर्स को हम कह सकते हैं बग्स भी कह सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम कुछ बग्स कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कोई एक न्यू गेम आई है या कोई नया सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ बग्स हैं। बग्स मतलब कुछ एरर्स हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, और उसे हम फ्यूचर अपडेट्स में सही कर देंगे। तो वो क्या है कि प्रोग्राम को डीबग किया जाता है, और अगर कोई एरर दिखा जाता है तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है। फिर इससे क्या होता है कि अगर कोई एरर नहीं है, मतलब अगर कोई एरर है, तो डीबगिंग से क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई इनकरेक्ट ऑपरेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ हो सकता है। मतलब समझिए, मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है या मैंने कोई कोड लिखा हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करने पे एरर आएगा, और एरर से क्या होगा कि मेरे जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं वो करप्ट हो सकती है। लेकिन मैंने सबसे पहले डीबगिंग किया अगर, तो मुझे पता चल गया ये एरर है और इसकी वजह से मेरी फाइल्स करप्ट हो सकती है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, पहले उस एरर को फिक्स करूंगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे सिस्टम के क्रैश होने की या सिस्टम में कोई इनकरेक्ट ऑपरेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो डीबगिंग हमेशा रिजॉल्विंग और डिफेक्ट्स को और बग्स को काम आती है। अब ये हर सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप होकर मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा।
मान लीजिए मैं एक न्यू फाइल बोलता हूँ, या फिर चलिए एग्जिस्टिंग फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पाइथन प्रोग्राम की बेसिक सीरीज की एक फाइल है। ओके, इन फाइल में से किसी एक फाइल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिबगिंग कैसे होती है, और अगर कोई एरर होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली इसमें पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जब तक मेरा आप पाइथन प्रोग्रामिंग रूबी सीरीज का प्रोजेक्ट खुल रहा है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब मैं अगर देखूं तो ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम मुझे पता है पूरा सही है, क्योंकि मैंने इसे पूरा वीडियो में रन करके देखा है पूरा स्ट्रिंग। लेकिन फिर भी अगर मैंने इसे चेक करना है कि ये सही है या नहीं, मैं इससे डीबग कर सकता हूँ। ये देखिए, रन का ऑप्शन है, डीबग का ऑप्शन है। मैं डीबग करूंगा तो ये देखिए, अभी इसने प्रोग्राम एक्चुअली रन नहीं किया है। अभी बस इसने मुझे बताया है कि प्रोग्राम जब रन होगा तो इस तरह से आएगा। अभी इसने सिंपली रन नहीं किया। अभी देखिए यहाँ पे आ गया ना, प्रोग्राम प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। अगर ये चीज करेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब एग्जिट कोड 0 के साथ मेरा कोड पूरा रन हो रहा है, और मैं इसे अब अच्छी तरह से रन कर सकता हूँ। कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई हो। तो चलिए अब डीबगिंग तो आपको समझ आ गया कि डीबगिंग होता है क्या। अगर आपको डीबगिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे दे सकते हैं। डीबगिंग हम बेसिकली सिंपली इस भाषा इतना सा कह सकते हैं कि अगर हमें अपने कोड के पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोड सही है या गलत, तो हम डीबगिंग करके पहले से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई एरर होगा तो हम उसे आइडेंटिफाई कर देंगे। एरर नहीं होगा तो वो तो डीबगिंग में भी अच्छी तरह से रन होगा, और फिर अगर हम रन करेंगे तो तब तो रन होगा ही अच्छी तरह से। होप आपको डीबगिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब इस सीयूईटी के सिलेबस के लिए मैं एक नया फोल्डर बनाता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं, फोल्डर का नाम हम रखते हैं CUET UG 2022। ओके, इसको डाल लेते हैं। इसमें मैं अपने सारे प्रोग्राम्स बनाऊंगा, और साथ में हम एसक्यूएल की जो टर्म्स करेंगे वो भी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा एरर मैसेजेस क्या होते हैं। ठीक है, एरर क्या है? एरर एक फ्लॉ है या फॉल्ट कह सकते हैं, जो किसी प्रोग्राम को रन करते टाइम होता है, जिसे हम डीबगिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक एरर किस टाइप के आता है, अभी सारे एरर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम खोल लेता हूँ पाइचार्म एडिशन में। मुझे पाइचार्म स्पेशली पसंद है कम्युनिटी एडिशन। मैंने, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने पाइचार्म इंस्टॉल कैसे किया है या किस तरह से काम किया हुआ है, तो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं मेरे पाइथन बेसिक्स के ट्यूटोरियल पे, जिसमें मैंने पाइथन इंस्टॉल करना सिखाया है, पाइचार्म इंस्टॉल करना सिखाया है, फिर कुछ बेसिक्स बताया, अपना हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम लिखना, सब कुछ सिखाया है उसमें। तो आप उसमें फोकस कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ मैं 1.py, ताकि हमें पता चलता है कि हमने कितनी फाइल्स टोटल डेवलप की हुई है। 1.py नाम की एक फाइल बना दी मैंने। अब इसमें हम कुछ एरर मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। अब एरर मैसेजेस किन किन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक एरर मैसेज आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम को रोकने के लिए, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने के काम के लिए होता है, उसे हम एक एरर मैसेज कहते हैं, जो कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है हमें प्रोग्राम के टाइम पे या ड्यूरिंग कंपाइलेशन के टाइम पे। तो इन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम डीबगिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। बाकी अगर हम बात करें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में एरर मैसेज की, तो उसकी कोई ऐसे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते। एरर मैसेजेस वैसे वो मैसेजेस हैं जो अगर कोई एरर आए तो वो हमें डिबगिंग के टाइम पे या फिर रन होते टाइम हमें वो एरर शो हो जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली एरर क्या है और इसे हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब आता है कंपाइल टाइम एरर। सबसे पहला एरर जो हम एरर मैसेज में बात करते हैं आता है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर के अंदर हमारा बेसिक फोकस सिंटेक्स एरर पे होगा, लेकिन इसके अंदर एक और एरर होता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर तो हम दोनों एरर्स पे बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम फोकस करेंगे सिंटेक्स एरर पे, क्योंकि सिलेबस में एग्जैक्टली सिंटेक्स एरर है। लेकिन सिमेंटिक एरर को ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, लेकिन अगर आप समझ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट बस बेसिकली क्लियर होंगे। अगर हम बात करें सिंटेक्स एरर की, मैं इधर एक कमेंट सेक्शन खोल देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। मिनट, हम इधर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर बेसिकली होता क्या है? सिंटेक्स बेसिकली हमारा वो एल्गोरिथम है या हमारा वो कोड है जो हम रन करते हैं, और अगर उसमें रिलेटेड कोई भी एरर होगा तो वहां पे वो एक एरर शो करेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एरर्स के, मतलब आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कहाँ कहाँ केसेस में सिंटेक्स एरर आ सकता है।
सबसे पहला सिंटेक्स एरर आ सकता है हमारा कि अगर हमने कोई कीवर्ड को एज इट इज छोड़ दिया है और उसके साथ कोई परफॉर्म नहीं किया कोई स्टेटमेंट। मान लीजिए अगर मैं जैसे प्रिंट लिख देता हूँ, बस ये प्रिंट एक कीवर्ड है, या फिर प्रिंट नहीं, कोई अच्छा ये प्रिंट एक फंक्शन है। मान लीजिए मैं कोई कीवर्ड पे फोकस करता हूँ, तो कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैंने रख लिया, कोई भी एक कीवर्ड रख सकते हैं, मान लीजिए मैंने इज रख लिया और इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे मुझे पाइचाम एरर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे डीबग करूंगा तो ये देखिए मुझे सामने सामने एरर इसमें दिख गया है कि क्या एरर है। ये देखिए सिंटेक्स एरर आ चुका है इसमें, इनवैलिड सिंटेक्स का। ठीक है, बेस पाइथन एक्सेप्शन थी इसमें, सिंटेक्स एरर आया इसमें। सिंटेक्स एरर हमारा किस चीज पे आया, जब हमने देखा कि इसको हमने एज इट इज एग्जीक्यूट कर दिया और कोई काम नहीं किया इसके साथ। ओके, तो सबसे पहला तो हमारा लीविंग आउट अ कीवर्ड, तो सबसे पहले हमारा लीविंग आउट अ कीवर्ड का हो गया। इसे मैं एज ए कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आसानी हो हमें बाद में देखने में। सेकंड टाइप ऑफ एरर हो सकता है हमारा, अगर हमने किसी कीवर्ड को किसी रॉन्ग प्लेस पे डाला हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कीवर्ड को हमने रॉन्ग प्लेस पे डाला है, मान लीजिए मैं ऐसे करता हूं, प्रिंट आपको पता है एक फंक्शन है जो चीजें प्रिंट करता है, मैं प्रिंट कर दो इज। अब यहाँ पे इज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इज को रन किया हुआ है और मैं अगर इसे यहाँ पे करता हूँ डीबग, तो मेरा एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एरर आ गया इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर का। यहाँ पे देखिए प्रिंट इज पे हमारा एरर आया हुआ है। अब एरर क्यों आया, क्योंकि हमने इस इज को यहाँ पे जरूरत नहीं दी। यहाँ पर अगर मैं इस इज को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देता तो याद स्ट्रिंग ले लेता, लेकिन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा, पहली गलती मेरी, बहुत दूसरी गलती। ये एक कीवर्ड है और कीवर्ड को हम एज इट इज नहीं लिख सकते, तो इस केस में भी एक एरर आ जाता है जो सिंटेक्स एरर होता है। और तीसरा केस सिंटेक्स एरर का आने का है कि अगर हमें कोई सिंबल या कोलन या कॉम्बा नहीं लगाते हैं या छोड़ देते हैं। मान लीजिए देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर ए कॉमा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 5,6, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कॉमा बी को। यही अगर मैं ए का कॉमा हटा दूं और 5 के आगे भी 5, 6 के बीच में भी कॉमा हट नहीं लगाऊं, तो यहाँ पे भी देखिए एक एरर शो हो रहा है। इसको एरर को मैं आपको शो करके दिखाना चाहता हूँ। ये एरर आएगा, ये देखिए मुझे ऑटोमेटिकली ये पाइचाम क्या करता है कि मुझे ऑटोमेटिकली उस एरर की फाइल पे लेके जाता है कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के इस एरर को सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ चुका है। सिंटेक्स एरर किस वजह से आया, ये है कि मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया था या फिर कोई कोलन कॉमा कुछ ऐसा चीज थी जो मैंने नहीं लगाई थी। ठीक है, तो इस केस से आ सकता है एरर। अब और कुछ केसेस बनते हैं सिंटेक्स एरर के, जैसे कि अगर मतलब मान लो कोई कीवर्ड को मैं मिसस्पेल कर दूं। कीवर्ड मान लीजिए हमारा ग्लोबल एक कीवर्ड है और मैं उसको मिसस्पेल कर दूं, अगर ग्लोबल, ठीक है, मान लीजिए मैं कर दूं ग्लोबल और इसके आगे मैं कोई एक वेरिएबल लिख दूं। उसके लिए मुझे वेरिएबल लिखने की भी, हाँ वेरिएबल लिखना पड़ेगा वैसे। वेरिएबल लिख दिया, मान लीजिए मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 889 और ग्लोबल a कर देता हूँ। इसे करूंगा अगर मैं रन, देखिए इसने मुझे वापस खोल दिया कि कहाँ से एरर आ रहा है। इस एरर को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहीं से पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी सिंटेक्स एरर आ चुका है, ग्लोबल सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स का हमारा सिंटेक्स एरर आ चुका है। तो ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है। यही अगर मैं ग्लोबल कर दूंगा तो फिर एरर ठीक हो जाएगा, ग्लोबल सॉरी। हाँ देखिए ग्लोबल किया मैंने, सिंटेक्स पूरा एरर ठीक हो चुका है। तो इस तरह से हम एरर्स को ठीक कर सकते हैं। और कोई अगर हम एरर की बात करें तो अगर हमने कोई इंडेंटेशन इनकरेक्ट दी हुई है, जहां पे इंडेंटेशन देने की जरूरत है वहां पे कम दी है, ज्यादा दी है, या फिर हमने कोई एम्प्टी ब्लॉक छोड़ा हुआ है, तो वहां पे एरर आएंगे। इसके अलावा सिंटेक्स एरर हमारा और कहीं नहीं आता। होप आपको सिंटेक्स एरर के बारे में समझ आ गया होगी कहाँ कहाँ पे आता है। सिंटेक्स एरर बेसिकली होता क्या है, मतलब कोई हम अगर कोई कोड लिखते हैं और उस कोड में हम कोई गलती कर देते हैं तो वहां पे हमारा सिंटेक्स एरर आ जाता है, क्योंकि कोड का हमने स्पेलिंग गलत लिखा है या कीवर्ड कहीं पे डाला हुआ है या फिर इन कॉमा या इंडेंटेशन अच्छी तरह से डाली, तो वहां वहां पे एरर वो आ सकते हैं। सिंटेक्स एरर सबसे ज्यादा केसेस में, आपको मैं एक थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो एक थ्योरी कहती है एक पाइथन प्रोग्रामर अपनी जिंदगी के लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा से ज्यादा बार अब सिंटेक्स एरर मतलब अपने कोड में यूज करता है। क्योंकि सिंटेक्स एरर क्या है कि बेसिकली अगर आपने छोटी सी भी गलती की है तो आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो बड़े बड़े एरर होते हैं उसमें फिर गुंजाइश होती है कि मतलब बंदा जब प्रोग्रामर उसको लिख रहा है तो वो उसी टाइम ठीक कर सके। लेकिन इसका कोई केस नहीं बनता, इसमें
अगर सिंटैक्स एरर आपने छोटी सी भी गलती की है तो एरर आ सकती है, स्पेलिंग गलत है एरर आ गया, यहाँ पर आपने ए कॉमा कॉमा नहीं लगाया एक में एरर आ गया, प्रिंट आपने इजीली का इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाले एरर आ गया, कुछ भी मतलब छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से एरर आ सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेमेंटिक एरर, सेमेंटिक एरर क्या होता है? सेमेंटिक एरर बेसिकली होता है कि अगर हम किसी चीज को कोई असाइन करना चाहते हैं, ओके, अब यहाँ पे सब में आया कि सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, इतना सा हमारा कोड आया। अब होता सिमेंटिक एरर भी टाइप ऑफ एक सिंटेक्स एरर ही है, लेकिन इसमें किस तरह का एरर आता है कि इसमें हम कोई वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिमेंटिक एरर की, सिमेंटिक एरर की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं पहले मान लीजिए आपको एक कोड के थ्रू समझाता हूँ मैं सिमेंटिक एरर होता किस बेस पे है। मान लीजिए मैं a इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, ओके, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया मैंने, मान लीजिए मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू 50। अब अगर मैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी करूंगा तो ये कोड आपको बेसिकली एक फिलहाल के लिए सही लगेगा कि सही है कोड, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम ए ऑपरेटर के साथ कभी भी डबल को एक के असाइन नहीं कर सकते, एक को हम दो वेरिएबल्स को ऐड करके असाइन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता c इक्वल्स टू ए प्लस बी तो वो बिल्कुल सही होता, लेकिन a प्लस बी इक्वल्स टू सी हमारा सही नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एरर किस टाइप का आएगा, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ इधर c तो यहाँ पे देखिए एरर किस टाइप का आएगा, ये देखिए एरर आया सिंटैक्स एरर, कैन नॉट ऑटोमेटिकली फंक्शन पूरा कोड सही हो जाएगा। हम बेसिकली ऐसा देखिए अभी भी इसमें एरर है क्योंकि हमने सी को रेफरेंस नहीं किया हुआ। अगर मैं इसे अभी भी डीबग करूंगा तो ये मुझे कोई ना कोई एरर शो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एरर क्या है। ये देखिए सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें सी को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर एरर की भरमार होगी, एरर आते रहेंगे, एरर की कोई टेंशन नहीं है। आपने बस बेसिकली फोकस करना है कि आपने कभी भी किसी को असाइन नहीं करना। अगर आप कोई चीज गलत चीज असाइन कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर आप कोई गलत जगह पर लगा रहे हो या फिर आसपास की वैल्यू गलत है, तो उसी टाइम पे हमारा सिंटैक्स एरर यहाँ पे सिमेंटिक एरर रन हो जाएगा, या सिमेंटिक एरर हमें शो हो जाएगा जिसमें एरर आ जाएगा, नेम एरर आ सकता है। यहाँ पे देखिए इक्वल सिंगल इक्वल टू डालता है मैंने तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया था, कैन नॉट असाइन एन एक्सप्रेशन हियर, इस तरह के और भी क्या सकते कैन नॉट असाइन एन ऑपरेटर, कुछ भी एरर आ सकता है, लेकिन मतलब आएगा वो सिंटैक्स एरर के अंदर ही। ओके, तो होप आपको सिमेंटिक एरर और सिंटैक्स एरर के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये थे हमारे कंपाइल टाइम एरर के दो टाइप्स। अब अगर हम आगे बात करें, मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं नहीं तो प्रोग्राम गलत ही रहेगा। तो इसको हम एक न्यू फाइल खोलते हैं जिसमें मैं डाल देता हूँ 2.py नाम से फाइल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे रन टाइम एरर्स के बारे में। अब रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, किस बेसिकली कब कब वो रन होते हैं। अब देखिए एरर का नाम ही रन टाइम एरर है, तो कब कब रन होंगे। रन टाइम एरर तब रन होता है जब हमारे प्रोग्राम को रन करते टाइम कोई बीच में एक्सेप्शन आ जाए या कोई एक्सेप्शन हो ऐसी हैंडल ना हो, तो उस टाइम पे रन टाइम एरर आता है। रन टाइम एरर बेसिकली क्या किस तरह से वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अब देखिए रन टाइम एरर क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोड हम ऐसा रन करते हैं जिसकी वहां पे जरूरत नहीं है या जो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वहां पे वो रन टाइम एरर देगा किसी कंडीशन की वजह से। सबसे पहला पाइथन का तो एग्जीक्यूशन एरर, इसे भी हम कहते हैं रन टाइम एरर को हम एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाइथन एरर का क्या है, डिवीजन बाय जीरो सबसे पहला एरर, इसका सबसे फेमस एरर है कि अगर मैं इसको लिखूं a इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 0, ओके, अब ऐसे फर्स्ट इंस्टेंस के लिए तो आपको ये बिल्कुल सही लगेगा। इसे मैं रन करूंगा, ये देखिए यहाँ पर क्या आया, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो। पाइथन कभी भी किसी भी चीज को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब करता नहीं है, तो उस टाइम पे वो एक एरर शो करता है जीरो डिवीजन एरर। तो इसे हम कह सकते हैं ये भी एक रन टाइम एरर के अंडर आता है। ओके, किसी भी हम इंटीजर को, किसी भी हम मॉड्यूल को, किसी को भी हम जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते पाइथन में। सबसे पहला एरर हमारा इस चीज में आता है रन टाइम एरर। दूसरा एरर हमारा आ सकता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके अनकम्पैटिबल टाइप्स है, मतलब आपको इस तरह से समझाएगी, अगर मान लीजिए मैं कोई
प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लेकिन वो प्रोग्राम अवेलेबल है ही नहीं, या उस प्रोग्राम का आधा कोड है, पूरा कोड नहीं है, और मैं किसी और प्रोग्राम के थ्रू मतलब उस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, तो वहां पे वो मुझे एरर शो हो सकता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं रन करूँ 1.py, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँ, जैसे ये आपको समझने की जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए इंपोर्ट करता हूँ 1 को, इंपोर्ट 1, ये बेसिकली इसे इंपोर्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि 1 के अंदर को हमने कुछ लिखा ही नहीं है बेसिकली, तो वहां पे वो डायरेक्ट इंपोर्ट एरर करेगा। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स सिस्टम यहाँ शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, और 1 नाम का हम कोई फाइल का नाम रख नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए बेसिकली एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ कमेंट्स है, कुछ कोड है नहीं रन करने के लिए, और कोड होगा भी अगर तो वो गलत कोड है, तो इसलिए वो यहाँ पे इस तरह से रन नहीं कर पा रहा है, इस तरह से वो एरर आ रहा है। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया कि रन टाइम एरर के दो कौन कौन से टाइप से रन टाइम एरर आ सकता है। या तो अगर हम कोई डिवीजन कर रहे हैं जीरो के साथ, या फिर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो इनकम्पैटिबल है। फिर इसके बाद आ सकता है कि अगर हम ऐसा आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं जिसे हमने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल हमने यूज कर रहे हैं जिसे हम डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं लिख दूं प्रिंट सी, प्रिंट सी को मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, मैं करूँ इसे डीबग। देखिए इन्होंने भी बता दिया, देखिए इसमें नेम एरर आ गया, नेम सी इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हमारा एक रन टाइम एरर है। नेम एरर भी हमारा एक रन टाइम एरर है। अभी तक हमने कितने एरर पढ़ लिए, जीरो डिवीजन एरर पढ़ लिया आपने, आता है, फिर रन टाइम, फिर नेम एरर आता है एक। फिर अगर हम और एरर्स की बात करें, तो अगर हम कोई लिस्ट डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जिसके एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो उसकी भी हम बात करते हैं, फोकस उस पर फोकस करते हैं। मान लीजिए मैं एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट नाम की, जिसके अंदर मैं लिस्ट आता हूँ 5,6,7 नंबर डाल दिए मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूं लिस्ट, और इंडेंटेशन में मैं इसके डाल दूं 3। अब थर्ड एलिमेंट तो इस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0, 1, 2 एलिमेंट्स अवेलेबल है। मैं इसे रन करूंगा, यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, देखिए इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये भी टाइप ऑफ रन टाइम एरर है, जिसमें हम इंडेक्स एरर का भी यूज करते हैं। इंडेक्स एरर भी एक टाइप ऑफ रन टाइम एरर आ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम कुछ देखें कि सब लास्ट एरर जो रन टाइम एरर के अंदर आता है, वो है कि अगर हम कोई फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन वो फाइल असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें एरर प्रिंट होगा। अब इसका एक स्टेटमेंट होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए। बेसिकली ये वैसे सब कुछ हमने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा हुआ है 11th 12th में, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा तो आगे जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो उसमें हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे देखिए कि अगर हम ऐसे लिखते हैं a इक्वल्स टू ओपन, और ओपन के आगे अगर हम किसी फाइल का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 3.py, लेकिन 3.py फाइल नाम तो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं करूँ इसे रन, तो ये देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल डायरेक्टरी फाउंड टू .py। और यही अगर मैं इसको 1.py करता रन, तो ये देखिए प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0, क्योंकि 1.py है, 3.py नहीं थी जिसने एरर शो किया उसने। तो ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं। अगर आपको मतलब अभी तो हमें से 2 टाइप के एरर्स पड़े हुए हैं, अभी और भी एरर्स के टाइप के एरर होंगे, लेकिन अभी बेसिकली आपको इतना समझ आ गया कि 2 टाइप कौन कौन से एरर होते हैं। एक फाइल नॉट फाउंड एरर कब आता है, जब कोई ऐसी फाइल एग्जिस्ट ना करते हो और हमें उस पर फिर भी ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तब आएगा हमारा रन टाइम एरर। अब एक आता है हमारा लॉजिकल एरर, जो हमारा अभी सिलेबस के हिसाब से लास्ट एरर है। लॉजिकल एरर हम ज्यादातर इसे बेसिकली यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत कम केसेस में आता है। लॉजिकल एरर बेसिकली कब कब आता है, जब हम किसी रॉन्ग वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं, या फिर इंडेंटेशन ब्लॉक हमारा गलत जगह पर है, मतलब जहां पर होना चाहिए वहां पे नहीं है, उसके अलावा कहीं और है, एक स्पेस आगे एक स्पेस कम है, या फिर किसी ऑपरेटर का हम प्रेसिडेंस रॉन्ग ले रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंस आपको पता होगा कि बॉड मास का रूल फॉलो होता है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, फिर डिवीजन सॉल्व। उस तरह से अगर देखें तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मतलब वो जब वहां पे भी वो एरर होगा, तब भी वहां पे लॉजिकल एरर होगा। और अगर हम कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिख देते हैं, मेक करते हैं, तब भी एक एरर प्रोड्यूस होगा, जो होगा हमारा, जो क्या होगा हमारा लॉजिकल एरर। यस गुड। लॉजिकल एरर के ऊपर वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा बेसिकली है नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं लॉजिकल एरर कब कब आता है। रॉन्ग वेरिएबल को रन कर दे, इंडेंटेशन को रन कर दे, या फिर ऑपरेटर का प्रोसीड्यूर गलत है, या फिर कुछ भी गलत है, इसमें मतलब एरर बेसिकली यही वाले आएंगे।
अभी बेसिक बेसिक में आपको एक पूरी दे दूंगा कि एरर कौन कौन से एरर कब कब आते हैं, किस तरह से आते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब पहले अब हम बात करते हैं पाइथन की एक्सेप्शंस के ऊपर है। पाइथन की एक्सेप्शन क्या होती है? पाइथन क्या देखता है कि अगर हमने कोड को रन करना है तो कोई भी उसमें एरर नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए पाइथन उस कोड को रोकने के लिए एक्सेप्शंस रन कर सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या होती है? एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को रोकने का काम करती है। ओके, और पाइथन चाहता है कि एक्सेप्शंस कभी भी आए ना। तो पाइथन एक्सेप्शंस ना आए उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट एल्स मेथड। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ जिसमें मैं डाल देता हूँ 3.py ताकि ये एरर प्रिंट ना हो। 3.py मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पाइथन एक्सेप्शन किस तरह से प्रिंट होती है। पाइथन एक्सेप्शन बेसिकली वर्क करती है ट्राई एक्सेप्ट और एल्स कंडीशन पे। मैं आपको, और फाइनली भी होता है, वो मैं आपको सीधे साफ बताऊंगा किस तरह से होता है। इसको लिखने का कोड होता है ट्राई, फिर अब आप ये मत पूछिएगा मुझसे कि पास हम क्यों लिख रहे हैं। पास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पास एक हैंडलर होता है कि अगर हमारे पास अभी फिलहाल की देर कुछ लिखने के लिए नहीं है और हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एरर ना आए, तो हम यहाँ पे सिंपली पास कर सकते हैं, उससे एरर नहीं आता। और अगर हमारे पास अभी कोई कोड लिखने के लिए नहीं है, बेसिकली ये कोड होता है, इसको भी मैं पास कर देता हूँ। हाँ, इतना सा कोड प्रिंट होता है। अब देखिए इसमें भी कुछ केसेस हैं, या तो हम सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट रन करें या फिर हम ट्राई एक्सेप्ट एल्स तीनों रन करें। ये हमारे ऊपर बेसिकली होता है कि हम क्या रन करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। अब बेसिकली ये वर्क किस तरह से करता है? कोई भी स्टेटमेंट है, मान लीजिए मैं लिखता हूं ट्राई इंपोर्ट पांडास। अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर पांडास इंस्टॉल होगा तो मैं जो है, तो ये एरर कोई रन नहीं करेगा। ओके, तो ये सिंपली ये ट्राई वाली स्टेटमेंट रन कर देगा और साथ में फिर एल्स वाली स्टेटमेंट रन कर देगा। ठीक है, एल्स में मतलब मान लीजिए क्या करता हूं, एल्स में मैं लिखता हूं प्रिंट करके, इसमें लिख दूं मैं प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। प्रोग्राम रन सक्सेसफुली का मैंने इसमें कोड लिख दिया। अब मैं इसे यहां से मान लीजिए डीबग करता हूं, तो देखिए कनेक्टेड टू पाइडेव डीबग बिल्डर, देखिए प्रोग्राम रन सक्सेसफुली एरर है कि एरर नहीं मतलब रन हो गया क्योंकि हमारा ट्राई स्टेटमेंट पास हुई। बेसिकली वर्क क्या होता है कि अगर हमारी ट्राई स्टेटमेंट पास होती है, मतलब ट्राई स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं निकलता, तो पहले ट्राई स्टेटमेंट रन होगी, फिर उसके बाद हमारी एल्स स्टेटमेंट रन होगी। ओके, और अगर हमारी ट्राई स्टेटमेंट में कोई एरर आ जाता है, मतलब मान लीजिए मैं ऐसा कोई कोड लिखता हूँ जो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कोई ऐसी चीज लिखता हूँ जो मुझे पता है कि मैंने इसमें नहीं इंपोर्ट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन के अंदर पाइथन नाम का कोई मॉड्यूल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर इंपोर्ट पाइथन करता हूँ, पाइथन नाम का कोई मॉड्यूल है नहीं, या फिर मेरा कंप्यूटर को ऐसा लगेगा कि होता होगा लेकिन इसने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है ओके अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगी। मैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक्सेप्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर रन करूँ ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुली। ओके, मैं ऐसे करो रन, तो ये देखिए प्रोग्राम रन अनसक्सेसफुली। अगर हमारे ट्राई में प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ एक्सेप्ट स्टेटमेंट रन होगी। अगर हमारे ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, कोई एरर नहीं आता है, तो ट्राई पहले रन होगा फिर हमारा एल्स रन होगा। ओके, बेसिकली कहने का बात ये है। ट्राई एक्सेप्ट एल्स आपको समझ आ गया होगा किस तरह से वर्क होते हैं। ये बस है कि हमारे डाटा हैंडलिंग का काम होती है कि अगर यहाँ पे कोई एरर है और मैं चाहता हूँ कि वो एरर प्रिंट ना हो, अगर कोई ऐसा एरर है तो कुछ और प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कोई एरर आता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट प्रिंट होगी प्रोग्राम रन अनसक्सेसफुली, जिससे हमारा प्रोग्राम रुके ना। ऐसे क्या होता है कि अगर पाइथन में कोई एरर है, पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो अगर पाइथन में कोई भी एरर आता है तो उसी टाइम उस लाइन पे ही हमारा कोड रुक जाता है, उसके आगे रन नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम ट्राई एक्सेप्ट मेथड यूज करते हैं तो इसके बाद हमारा कोड बस इतना सा रन नहीं होगा, बाकी का आगे का कोड पूरा का पूरा रन होगा। ओके, इसके पहले का कोड भी रन होगा, इसके बाद का भी कोड रन होगा, और यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद हमारा कोड रन हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमारा कोड रुकेगा नहीं, ये तो एक्सेप्शन हैंडलिंग थी ताकि हमारा कोड पूरा का पूरा अच्छी तरह से रन हो, अच्छी तरह से वर्क। कब आपको समझ आएगा कि ट्राई कब रन होता है, एक्सेप्ट कब रन होता है और एल्स कब रन होता है। ओके, एल्स तभी रन होगा जब ट्राई स्टेटमेंट हमारी
सक्सेसफुल होगी। अगर ट्राई स्टेटमेंट सक्सेसफुल नहीं है तो फिर हमारी सिर्फ एक्सेप्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एक्सेप्ट के अंदर हमने जो भी कोड लिखा हुआ है, बेसिकली कहने का ये मतलब है। अब ट्राई एक्सेप्ट एल्स के अलावा एक और मेथड होता है, वो मैं आपको बताता हूं, जिसे हम बोलते हैं ट्राई फाइनली। बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको अगर मैं आपको बताऊं, अगर फाइनली लिखने के बाद तो मैं कर दूं पास, यहां पर है ट्राई रन हो या ना हो, ट्राई के अंदर कोई एरर हो या ना हो, फाइनली डेफिनेटली रन होगा। ओके, मतलब ट्राई अगर रन होता है तभी सही है, ट्राई रन नहीं होता तो ये कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज रहने देगा, लेकिन फाइनली स्टेटमेंट को वो रन करेगा ही करेगा। मैं आपको दिखाता हूं दोनों केसेस में। प्रिंट कर सॉरी प्रिंट कर दूं अगर मैं इसमें 78, ओके 78 में से प्रिंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं अगर कोई ऐसा कोड लिखता हूँ, इम्पोर्ट पांडास, मुझे पता है पांडास इसमें अवेलेबल है, पांडास एक टाइप ऑफ मॉड्यूल होता है, तो देखिए 78 प्रिंट हो चुका है। ओके, यहीं पे अगर मैं इसके अंदर पांडास की जगह कोई ऐसा लिख दूं जो इसमें अवेलेबल नहीं है, पाइथन, जैसे वो मैंने पिछली वीडियो देखा अवेलेबल नहीं है, देखिए नो मॉड्यूल नेम पाइथन, एरर आ चुका है, क्योंकि ट्राई सॉरी इसको हमें इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा कि ये एरर ना आए। इसके अंदर हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं इसे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ट्राई, हमने पहले भी कुछ एरर देखे, हम उन एरर्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, इसमें बहुत टाइप के एरर्स आएंगे। इसको अगर मैं करूंगा डी, क्या हो गया भाई, तो गाइस अगला हमारा आता है ट्राई फाइनली मेथड। चल ट्राई फाइनली मेथड को भी हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आता है, इसमें हम लिखते हैं ट्राई, और ट्राई के आगे हम कोई कोड लिखेंगे, और उसके बाद हम फाइनली रन करके फाइनली के अंदर कोई कोड लिखेंगे। ओके, तो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ट्राई के आगे पास लिख दूं और फिर फाइनली लिखूं, और फाइनली लिखने के बाद मैं इधर पास लिख दूं, तो काम देखिए किस तरह से होता है इसमें। बेसिकली कि कोई ये ट्राई हुआ, ट्राई का कोड रन होगा, ठीक है, और अगर ये मान लीजिए कोई एक्सेप्शन रन करता है, तो फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होगा, चाहे कोई एक्सेप्शन आए ट्राई में या नहीं आए, फाइनली हमेशा रन होगा। ट्राई क्या कर रन करेगा, अगर स्टेटमेंट सही होगी ट्राई के अंदर की तो रन होगा, अगर स्टेटमेंट ट्राई के अंदर की सही नहीं होगी तो वो रन नहीं होगा। लेकिन फाइनली को ट्राई से कोई मतलब नहीं, वो ऑलवेज अपने अंदर की जितनी स्टेटमेंट होंगी उन सबको रन करेगा। होप आपको फाइनली ब्लॉक समझ आ गया हो, ट्राई एक्सेप्ट मेथड समझ आ गया हो, एल्स मेथड समझ आ गया हो। होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अब मैं आपको कुछ पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में बताना चाहूंगा, जो पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती हैं, जो आ सकती है भारत इसमें आ सकती है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आ सकती है हमारी अरिथमेटिक एरर। अरिथमेटिक एरर तब आता है बेसिकली जब कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए। फिर आता है हमारा असर्शन एरर। असर्शन एरर बेसिकली कब आता है कि जब हमें कोई स्टेटमेंट को फेल हो जाए, हमारी स्टेटमेंट जब असर्ट हो रही हो तो वो फेल हो जाए, तो वहां पर असर्टन एरर आ जाता है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट एरर आता है। फ्लोटिंग पॉइंट एरर तब आता है कि जब किसी डेसिमल वैल्यू के अंदर कोई एरर आ जाए, डेसिमल वैल्यू कोई फेल हो जाए कैलकुलेशन में, तब हमारा फ्लोटिंग पॉइंट एरर आता है। अगर आपको किसी भी वर्ड में जो मैं बोलता हूँ उसमें डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा आपके कमेंट सेक्शन में नीचे रिप्लाई करते हुए। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्ट एरर, इम्पोर्ट एरर तब आता है जब कोई चीज हम इम्पोर्ट ना करें, या फिर प्रोग्राम को कभी वो चीज मिले ना जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर तब आता है जब हम इंडेक्सिंग प्रॉपरली नहीं करते। फिर इंडेंटेशन आ रहा है जब हम इंडेंटेशन सही से प्रॉपरली नहीं करते। फिर आता है हमारा आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर। ये आता है जब हमारा इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन कोई फेल हो जाए, तो आता है हमारा आईओ एरर। फिर आता है हमारा कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर तब आता है अगर हम कोई प्रोग्राम वाइल लूप में रन हो रहा है और हम मान लीजिए कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस डी कुछ ऐसे स्टेटमेंट को ऐसा रन कर देते हैं तो जिससे कीबोर्ड इंटरप्शन देता है उस वाइल लूप में और वो वाइल लूप बंद हो जाता है, तो वहां पे आता है हमारा कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। ओके, कीबोर्ड इंटरप्ट नाम का एरर। फिर एक की एरर आता है जब हम कोई स्पेसिफाइड की को डिक्शनरी में ढूंढते हैं और वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती। डिक्शनरी एक डाटा टाइप है जिसमें हम कीज डालते हैं, तो अगर उसमें हम कोई की खोज रहे हैं अगर वो की नहीं है तो वहां पे आएगा की एरर।
फिर आता है ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर तब आता है जब हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा लार्ज हो रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पर हमारी रैम उसे हैंडल ना कर पा रही हो, या फिर ऐसा कोई चीज हो, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो जिसे हम हैंडल ना कर पा रहे हो। ओके, तो वहां पे ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। फिर नेम एरर तब आता है कि जब हम ग्लोबल नेम स्पेसिस हमारे फाउंड नहीं होते, जैसे हम ग्लोबल और लोकल नेम स्पेस के बारे में बात करते हैं। ये आपको पाइथन बेसिक्स की एक वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है, लोकल नेम स्पेस क्या होता है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। बेसिकली वहां पे आप देख सकते हैं, तो वहां पे जब कोई एरर हो तो वहां पे आता है नेम एरर। फिर आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर तब आता है जब कोई एरर ऐसा जनरेट हो जो एनकाउंटर्ड, मतलब किसी और कैटेगरी में फेल फॉल ना करता हो, मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई एरर प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया रन टाइम एरर से कुछ टाइप्स होते हैं। फिर आता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर, अगर हमने कोई गलत सिंटेक्स लिखा हुआ है तो सिंटेक्स एरर आएगा। टाइप एरर आता है। टाइप एरर तब आता है कि जब हमने कोई एक्सेप्शन लिखी हुई हो, मतलब कि यहाँ पर हमने किसी फंक्शन को इनकरेक्ट टाइप के ऑपरेशन में डाल दिया हो। मतलब मान लीजिए अगर हम किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हैं, या मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम किसी स्ट्रिंग को किसी से ऐड कर रहे हैं तो वहां पे वो एरर आ जाएगा, या फिर डिवाइड कर रहे हैं तब वो एरर आ जाएगा। फिर आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब आता है कि जब हमारी कोई आर्ग्यूमेंट सही ना हो या इम्प्रॉपर वैल्यू हो। मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो एग्जी लेता है इनपुट वैल्यूज। ओके, इनपुट में वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, लेकिन हम उसे एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो वहां पे वो एक एरर रन होगा वैल्यू एरर का। फिर जीरो डिवीजन एरर, आपको पता है कि जीरो डिवीजन एरर कब होता है। स्टॉप आइटरेशन एरर तब आता है जब कोई नेक्स्ट मैच, मतलब कोई और पॉइंट ना हो आइटरेट करने के लिए। मतलब मान लीजिए मैं एक लूप में रन कर रहा हूँ स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो रही है, 2 प्रिंट हो रही है, 3 प्रिंट हो रही है, और मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है ही नहीं, तो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, और लेकिन अभी कोड बोल रहा है कि फोर्थ रन करो और फोर्थ है नहीं, तो वहां पे वो रन कर देगा स्टॉप आइटरेशन एरर। फिर उसके बाद आता है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर तब आता है जब कोई हमने एट्रीब्यूट को असाइन ना किया हो, और या फिर एट्रीब्यूट का जो रेफरेंस है वो असाइन ना हो, या वो किसी बेसिकली फेल हो जाए किसी वजह से। और ई ओ एफ आर आता है एंड ऑफ फाइल एरर। मतलब मान लीजिए हम कोई फाइल ले रहे हैं, फाइल को प्रिंट कर रहे हैं, और वहां पे फाइल खत्म हो गई, फाइल का जितना भी कोड था वो सारा खत्म हो गया, लेकिन हम फिर भी प्रिंट करवाते जा रहे हैं। ओके, तो वहां पे एरर आ जाएगा ई ओ एफ एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। ओके, होप आपको पाइथन के बिल्ट इन एक्सेप्शन के बारे में याद समझ आ गया होगा। आप एक कोड पे, मतलब कॉपी पे लिख सकते हैं कि किस तरह से होता है जितनी भी एक्सेप्शन हो रही हैं। अब हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर उस हिसाब से हम फोकस करेंगे कि हमने अगले वीडियो में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं। इसमें हमने देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कर चुके हैं, सिंटेक्स एरर हमारा हो चुका है, एक्सेप्शन हम कर चुके हैं, नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग की आपको जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारा कोड फ्लोलेसली रन हो पाए और कोई एरर ना आए। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अभी हमने नहीं किए, रेजिंग एक्सेप्शंस नहीं किए, हमने हमने हैंडलिंग एक्सेप्शंस कर लिए हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल किस तरह से करते हैं। बाकी हमने ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज भी कर लिया है, ट्राई फाइनली क्लॉज भी कर लिया है, फिर रिकवरिंग कंटिन्यूइंग विद फाइनली नहीं किया, और बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस नहीं किया। बेसिकली हमारा इसमें अभी इस एक्सेप्शन वाले में बचा क्या गया है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बची हुई है हमारी, रेजिंग एक्सेप्शंस बची हुई है हमारी कि हम एक्सेप्शन को रेज किस तरह से कर सकते हैं, कैचिंग एक्सेप्शंस बची हुई है हमारी कि एक्सेप्शन को हम कैच कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा बचा है रिकवरिंग और कंटिन्यूइंग विद फाइनली एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन। नहीं, बिल्ट इन एक्सेप्शन हम कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बिल्ट इन एक्सेप्शन किए जिसमें हमने अरिथमेटिक एरर, असर्शन एरर, मैंने आपको सारे एरर्स के नाम बताया, वो बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस हो गई। तो बेसिकली इसमें हमारे बचे हैं 3 टॉपिक, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, रेजिंग एक्सेप्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शन कर चुके हैं हम, कैचिंग एक्सेप्शन, और लास्ट में हमारा बचा है रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली। ओके, ये 4 केसेस हमारे एक्सेप्शन के अंदर बचे हुए हैं। उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन चारों को करके हम फाइल हैंडलिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में कुछ ज्यादा खास है नहीं, फाइल हैंडलिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए हम अभी इस वीडियो से मैं आपसे विदा लेता हूँ। सायनारा गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।